प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूं लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। बात करेंगे लाड़काना में क्राइम के हवाले से। जराइम जो कि बढ़ती हुई वारदातों के बाद शहरी जो है खुद को गैर महफूज समझने लगे। साल 2025 की आमद से लाड़काना शहर में क्राइम की वारदातें जो हैं वो बढ़ गई। मुख्तलिफ वाक़यात में जो है कई शहरी कत्ल हो गए और कहीं ज़ख्मी हो गए, लेकिन इनके बावजूद जो है स्ट्रीट क्राइम में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। तो इस तमाम तर स्ट्रीट क्राइम की वजूहात क्या हैं और शहरी जो हैं इसमें मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए हैं उसमें 2 हिंदू दुकानदार जो हैं ताजर वो भी कत्ल हुए। पुलिस ने जो है मुकाबले के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जो है मुलविस जो है 3 डाकुओं को हलाक करने की भी दावा की है। उस समय जो है कई जो एक्टिव क्रिमिनल हैं उनको गिरफ्तार करने की भी दावा की है। लाड़काना शहर जो कि 20 लाख के ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर है, उसकी जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं तमाम तर ज़िला भर में चारों तहसीलों और लाड़काना शहर में जो है क्राइम और जराइम की जो वारदातें हैं वो तेज़ी से जारी हैं। जहाँ तक पुलिस के जो टारगेटेड ऑपरेशन है उसमें पुलिस का कहना है कि कई गैंग्स जो हैं बरस्ट की गई हैं, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल जो ये वारदातें हो रही हैं मुख्तलिफ जो है 20 शहर में जो वारदातें हुई हैं साल 9 साल की आमद के दौरान जो इन चंद माह में जो एक बढ़ती हुई सूरत हाल थी बदअमनी की, तो इनके पीछे वजूहात क्या है, कौन से असबाब हैं जो ये वाक़यात रोनमा हो रहे हैं और इन डाकुओं के पीछे कौन है, कौन सी गैंग्स जो हैं इस पे काम कर रही हैं जो लाड़काना शहर का अमन तबाह करना चाहती हैं। तो वहीं पे ताजिर बिरादरी जो है वो भी खुद को गैर महफूज समझती है। तो शहरी जो है वो शहर में निकलने से भी डरते हैं कि कहीं हमारी कोई चीज़ छीनी ना जाए। तो मुज़ाहमत के दौरान कई शहरी ज़ख्मी भी होते हैं। कई मुज़ाहमत के दौरान जो है उनकी चीज़ें जो हैं कीमती लाखों रुपए जो है नकद हो, मोबाइल फ़ोन हो, मोटरसाइकिलें हो, कारें हो, वो भी स्नैचिंग होती है। तो पुलिस ने इन तमाम तर सूरत हाल पर कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कितनी गैंग्स बरस्ट की हैं, तो ज़रूर इस तमाम तर मामला पर पुलिस से भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ लाड़काना के शहरियों और मुंतखब नुमाइंदों से भी बात करेंगे कि लाड़काना शहर में बदअमनी की वजूहात क्या हैं। ये जो गैंग्स काम कर रही हैं, लाड़काना में क्राइम बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं तो उनके कार्रवाइयों के जो हो रही हैं तो ये गिरफ्तार डाकुओं से तफ्तीश के दौरान क्या मालूम हुआ है, इन तमाम तर सिचुएशन पे जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ जो मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, स्ट्रीट क्राइम की भी तेज़ी से उसमें वारदातें हो रही हैं। और उसके साथ जो बीच शहर में ये डकैती के ये बड़े वाक़यात हुए जिसमें जो है वज़ीर आला सिंध ने भी इन मामला पर नोटिस लिए। उसके साथ साथ वज़ीर दाखिला ने भी सिंध ने भी यहाँ पे ज़ियाउल हसन लंजार ने भी लाड़काना शहर का दौरा किया है। मुख्तलिफ इलाकों में जो दुकानदार कत्ल हुए हैं उनके वर्सा लवाकिन से भी मिले हैं और दुख का इजहार भी किया है। तो वहीं पुलिस ने भी 3 डाकुओं को हलाक किया। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर लाड़काना के शहरियों के पास भी चलेंगे। उसके साथ साथ ये जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे, उसके अलावा ज़िला इंतजामिया पुलिस के पास भी चलेंगे कि उनका क्या कहना है, कितनी गैंग्स जो हैं बरस्ट की गई हैं, उन गैंग्स के पीछे जो है किसके हाथ हैं जो ये क्राइम की वारदातें करवाते हैं और अभी जो है क्राइम पर कितना काबू पाया गया है और शहरियों का क्या कहना है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। लाड़काना शहर में 9 साल के बाद जो है साल 2025 के बाद जो है बदअमनी की लहर है, दुकानदार कत्ल हुए, उसके साथ दीगर जो वारदातें हुए, स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन छीनी जाती हैं आए रोज़। इन वाक़यात के पीछे कौन है, क्या समझते हैं आप? सर इनके सबके पीछे तो ऐसे समझो जो मुल्क को चलाते हैं, जो अफसरान हैं समझो तो वही है चलाने वाले। हमारे नज़रों में तो वही ऐसे है ना सही, जो धाड़ा लगे, फुर होवे, दुकानदार मर जावे और मोबाइल छीन जाए, ये तो गलत है ना। ये जो हमारे अमलदार हैं ये उनका काम है ना। अगर उधर पिकेट पे होना चाहिए, रोड पे होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए, कार्ड चेक करो, शनाख्ती कार्ड चेक करो, लुच लोफर जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। ये जिम्मेदारी का काम है ना सर, ये इंतजामिया का काम है। कितनी बेहतरी आई है पुलिस लाड़काना में? पुलिस का कोई काम दिख रहे हैं आपके? वारदातें जो बढ़ी हुई है उसके बाद वो करें डाकू हलाक हुए और क्या अमन अमान बहाल हुआ है? सर ये तो आपके ही सामने सर, आप खुद देखते हैं ये दिन ब दिन ये दुकानदार मर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अमन है तो फिर हो सकता है अमन हो जाए। कैसे फिर अमन अमान बहाल होगा? किसका काम है और क्या मुतालबा करेंगे? सर ये इन्हीं हुक्मरानों का काम है ना, ये सारा पुलिस का काम है।
अगर ये सच्चाई करेगा तो कुछ भी नहीं होएगा। कहते हैं मंशियात फरोशों का भी हाथ है, मंशियात लेकर जो है मंशियात के आदि नशा करके फिर ये जो है जुराइम करते हैं, वारदातें करते हैं। सर वो तो हो सकता है करें भी, लेकिन इसमें पूरी माना जो है ना ऑफिसर तबका है ना पुलिस, वो अगर सच्चाई करेगा सब अमन हो जाएगा। शहरी भी सुकून से सोएंगे कि दुकानदार भी सुकून से सोएंगे। ये सारा ये डीआईजी साहब का काम, एसपी साहब का काम। कहना है कि पुलिस जो है इसमें एक्टिव हो ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जाएं। उनमें जो एक्टिव क्रिमिनल हैं उनका कहना है कि अगर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ सकती है तो जुराइम की वारदातों में भी कमी आ सकती है। लाड़काना शहर में मुख्तलिफ वाक़यात हुए जिसमें 2 हिंदू दुकानदार कत्ल हुए, उसके साथ साथ दीगर जो छोटी बड़ी वारदातें हैं वो भी रौनमा हुई थे, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने भी एक्शन लिया, 3 डाकुओं को हलाक किया। तो लाड़काना ज़िला के हवाले से और खुसूसी लाड़काना शहर के हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे। MPA जमील अहमद सुमरो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कि वो इन सूरत हाल को कैसे देखता है, जिसके बाद जो है पुलिस ने भी एक्शन लिया है और उन्होंने भी जो है बर वक्त जो जख्मी हुए थे मुख्तलिफ वाक़यात में उनकी इयादत भी की। तो उनका क्या कहना है? सर अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें टाइम दिया, कैसे देखते हैं इन वाक़यात को मिसाल 9 के बाद और जो वाक़यात हुए हैं अमन व अमान के हवाले से? ये अमन अमान का मसला था, ये नहीं है कि नहीं था, और उसमें अफसोसनाक वाक़यात भी हुए थे कि न सिर्फ कि हमारे हिंदू भाई बल्कि दूसरे भी जो शहरी थे वो कुछ ज़ख्मी भी हुए थे इन वारदातों के दौरान। मगर ये है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। स्नैचिंग के, मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात में कमी आई है। मोटर बाइक्स की जो जिसको स्ट्रीट क्राइम कहा जाता है उसमें बहुत हद तक जो है वो कमी आई हुई है और पुलिस ये कोशिश कर रही है। होम मिनिस्टर साहब भी 2 मरतबा यहाँ पे, बल्कि 3 मरतबा यहाँ पे आए, अमन अमान के हवाले से मीटिंग्स की हैं, लाड़काना रेंज की, और चेयरमैन साहब को भी बहुत ये कंसर्न है ये लाड़काना रीजन के अमान के हवाले से, और उन्होंने CM साहब को भी कहा है, होम मिनिस्टर को भी ये हिदायत की है कि वो वक्तन फ़वक्तन जो है इस पूरे रीजन में आएँ। यहाँ पे जो है अमन अमान की जो भी सूरत है कश्मीर में, कंदकोट में या शिकारपुर में भी बहुत अच्छी तरीके से बेहतरी आ रही है, या जैकबाद है, छुल है, इस तरफ जो है वो खुद मॉनिटर करे उनको और कोशिश करे कि दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे रेंजर्स है उनकी भी मदद लें और ये अमन अमान का मसला हल करें। कच्चे के डाकुओं के हवाले से भी ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर दाखिला ने भी वहाँ का दौरा किया है, पीपल्स पार्टी चेयरमैन और सिंध हुकूमत की वाज़ेह अहकामात हैं। तो सर कैसे समझते हैं वहाँ पे बेहतरी आगे डाकुओं का खात्मा हो सकेगा? ये अवलिन तरजीह जो है सिंध हुकूमत की हो या चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की हो, उनकी अवलिन तरजीह जो है वो अमन अमान है। और इंसान जो है रोज़गार जो है वो भी बहुत बड़ा मसला है, मगर अगर रोज़गार ना भी हो तो लोगों को जो है अमन तो चाहिए। तो प्रायोरिटी जो है, नंबर 1 प्रायोरिटी जो है, इस तरफ चेयरमैन साहब ने सबको कहा है, सिंध हुकूमत को हिदायत दी है, होम मिनिस्टर को ख़ास तौर पर हिदायत दी है कि वो खुद आएँ, यहाँ पे सरजमीन में बैठे, वहाँ के मीटिंग्स करें, वहाँ पे देखें कि क्या सूरत हाल है, लोगों से मिलें, उनसे मालूमात हासिल करें और किसी भी सूरत में इस अमन अमान की सूरत हाल को जो है वो दुरुस्त करें। लाड़काना शहर में कुछ गैंग्स बरस्ट की गई हैं, डाकू भी हलाक हुए हैं, आपकी क्या मीटिंग हुई है? मजीद जो गैंग्स हैं यहाँ पे छोटी बड़ी वारदातें ये कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हैं, इतने इंतजामिया से पुलिस है ताकि उनका खात्मा हो सके? जी, मेरी सच कोई ऐसी मीटिंग्स तो नहीं होती, मैं सिर्फ MPA हूँ, सच ऐसी कोई मीटिंग्स तो मैं नहीं करता पुलिस की या किसी और इदारे की। हाँ, मालूमात ज़रूर लेता हूँ और उन मालूमात पे जो है आपसे भी मालूमात लेता हूँ, दूसरों से भी मालूमात लेता हूँ। तो उस हवाले से जो है वो खुशकन बात है और पॉजिटिव जो है वो जो खबरें यही मिल रही हैं। और मैं खुद भी देख रहा हूँ यहाँ पे जो है कि जैसे पहले जैसे थोड़ा बहुत ये ईद के दिनों में हम देखते थे कि ये थोड़ी बहुत वारदातें बढ़ती थी, मगर इस मरतबा जो है ईद पर भी या रमज़ान के दौरान भी उन वारदातों में जो है खतर ख्वाह वो कमी आई है, बहुत हद तक कमी आई है। और जो भी गैंग्स हैं उनको बर्स्ट होना चाहिए। जो भी गैंग्स हैं, पुलिस का काम ये है कि आउटलाज को जो है पकड़े
आउटलॉज के चेज करे, जो भी वारदातें हैं उनको देखे, रिकवरी करे और उन लोगों को रिकवर करके जो है उनका जो भी असासा है उनको वापस किया गया। MPA जमील अमन सुमरो की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत के वाज़ेह अहकाम आते हैं कि डाकुओं का खात्मा किया जाए। उस समय लाड़काना में जो है गैंग्स ब्रस्ट करने के लिए उनका कहना है कि पुलिस काम कर रही है और अमन अमान की सूरत हाल पहले से काफ़ी बेहतर है। लाड़काना में जराइम के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं? पुलिस ने इन दिनों में जो है 2 डाकुओं को हलाक भी किया है और ये जो 2 बड़े लाड़काना के केस ट्रेस आउट हुए हैं, इसमें जो है बड़ी वारदातें भी हुई और पुलिस को इसमें सनसनीखेज एक जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। ये डाकुओं की एक बड़ी गैंग यहाँ पे बरस्त की गई जिन्होंने 2 दुकानदारों को कत्ल किया, उनसे लूट मार भी की और उससे ये एक तासुर भी जा रहा था आवाम में कि वो गैर महफूज हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने जो यहाँ पे ये कार्रवाई की है, 2 डाकू हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद जो हैं पुलिस मुकाबलों में जख्मी भी हुए। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ इस वक्त SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इन तमाम तर पहलुओं पर कि लाड़काना शहर में ये जो बड़ी वारदातें कर रहे थे डाकू, इनके पीछे कौन थे और पुलिस ने वहाँ तक कैसे वो पहुँचे और यहाँ पे जो केस ये ब्लाइंड केस थे दुकानदारों के, उन्होंने ट्रेस आउट करके उनको जो है केफर किरदार तक पहुँचाया। तो तमाम तर दीगर जो मंशियात का लाड़काना में बड़ा एक अजाब है, तो उसके खिलाफ भी काफ़ी कार्रवाइयाँ दिखाई दे रही हैं आज के दिनों में। तो इन तमाम तर मसाइल पर हम SSP लाड़काना से बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर, पहले तो ये बताएं कि लाड़काना में 2 वाक़यात हुए, एक नौडेरों में हुआ और एक जो है थाना दड़ी की हदूद में हुआ दुकानदारों के, तो उनको कत्ल किया गया। लेकिन ये पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था कि आप उन तक कैसे पहुँचेंगे। अवाम जो है वो भी काफ़ी परेशानी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन वो डाकू जो है 2 जहन्नम वासिल हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो मारे गए हैं पुलिस मुकाबलों में, उन्होंने शहरियों को कत्ल किया। उसके अलावा जो उनकी गैंग है वो कैसे काम करती है, आप उन तक कैसे कामयाबी हासिल की, आपका क्या कहना है? अल्लाह के करम से केस ट्रेस आउट हुए। इसमें जो हमें इंटरेस्टिंग लीड ये मिली थी कि हमारे पास इसके अलावा 2 बड़े क्राइम और भी हुए। उनमें एक वो लेपर्ड्स कुरियर सर्विस वाला हो गया, फिर उसमें हमारे पास जो दूसरा क्राइम हुआ था वो एक ये पेट्रोल पंप स्नैचिंग हुई थी। उन पेट्रोल पंप स्नैचिंग में भी कुछ डायलॉग्स ऐसे कहे गए जो हमें, जब हमने कंप्लेनेंट को बड़ी पर्सनल लेवल पे जाके सुना एक बंदे को, तो उसमें कुछ लाइंस ऐसी निकली जिस पर हमें रियलाइज हुआ कि ये एग्जैक्ट वही लहजा, वही जुबान और वही कहने का तरीका था जो कि हमारे हिंदूज वाले क्राइम में यूज हुआ। तो फिर हमने उस सारे को कनेक्ट करके जब इस पे वर्किंग शुरू की तो उस पर अल्लाह ने हमें काफ़ी कामयाबी दी। वी वर एबल टू ट्रेस द केस, और ट्रेसिंग में उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये दोबारा क्राइम के लिए निकले हैं, जिसमें हमारी सिटी की पुलिस उनके पीछे लगी और नौदेरों में जब पुलिस मुकाबला हुआ उसमें भी हमारी अप्रीहेंशन यही थी कि वो उन्हीं की गोलियों से शायद हुआ, क्योंकि वो इतना डर के भागे कि वो पुलिस ने जब नाकाबंदी की। तो उसमें हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ मीडिया पे चली हैं, कुछ न्यूज़ भी चली और कुछ एविडेंस कुछ ऐसे थे जो कि लोगों ने खुद भी चलाए कि कैसे उनको पता चला कि ये यही लोग हैं, फिर CCTV फुटेजेस मिल गई। तो उसमें इस सारे मामले में हमें एक और रियलाइजेशन ये हुई कि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ऑफ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं था, इसमें और एंगल्स थे जिनमें ये देखा जा गया कि ये किस क्राइम्स जान के किए गए। उनकी इंटेंशन थी कि ये एक पोर्ट्रेयल जाए कि डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में क्राइम बढ़ रहा है या बदअमनी है, और ये एक तासुर दिया जाए नेशनल मीडिया पे कि शायद डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में ही क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा तो सिंध में कैसे हो सकता है। तो उसके पीछे इस तरह की बातें भी हमें रियलाइजेशन हुई, तो इसलिए हमने उस पर काम भी इसी तरह किया कि और अल्लाह ने हमें कामयाबी भी दी। उसमें हम बड़े खुश हैं कि उसमें हमने काफ़ी ट्रेस भी किया। जो उसमें पुलिस मुकाबला हुआ उसमें 2 डाकू हलाक भी हो गए वो तो, और उसके अलावा बाकी भी जो इसमें इन्वॉल्व हमने ट्रेस किए। तो लेकिन इस सारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि सिर्फ ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं थी लाड़काना पुलिस की कार्रवाई। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए उसमें हमें ये भी लगा कि हमने बाइक स्नैचिंग के गैंग्स ट्रेस डाउन किए। उसमें हमने सबसे ज़्यादा हाउस थेफ्ट के केस हो रहे थे कि चोरियाँ हो रही थी, उसको ट्रेस डाउन किया। इन छोटे क्राइम से जब हम ऊपर मूव कर रहे थे तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है ना उससे हमें आना शुरू हुई कि जब हमने नीचे लेवल से ऊपर काम करना शुरू किया तो हमें
डिफरेंट क्रिमिनल से ही इंफॉर्मेशन गैदर करते करते हम मेन क्राइम तक भी पहुंचे थे। तो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हर एवरी क्राइम इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल उसने हमें हेल्प किया इस केस को ट्रेस करने में। उसके अलावा आपके टेन्योर को 2 मंथ मेरे ख्याल से हो गए हैं, तो इसमें कौन सी पुलिस को आपने ये बड़ी कामयाबी तो ये हुई कि आपने एक बड़ी गैंग बरस्ट की, क्योंकि वो एक लेपर्स वाली भी बड़ी जो है निजी कोरियर कंपनी से डकैती थी, पेट्रोल पंप की थी, दुकानदारों की। उसके अलावा मंशियात हो या दीगर समाजी बुराई, कितनी आपकी जो तादाद है इसमें पकड़ी गई है और मुल्ज़िमान जो कानून की गिरफ्त में आए? बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक आईजी साहब की कैंपेन चल रही है पीओज और एब्सकॉन्डर्स के अगेंस्ट। मैं समझता हूँ उसने हमें बड़ा हेल्प किया क्राइम कंट्रोल करने में। उसमें अगर देखा जाए तो हमने इस टेन्योर में ही सिर्फ मैंने 91 पीओस पकड़े हैं और 315 एब्सकॉन्डर्स पकड़े हैं। उन पीओस एब्सकॉन्डर्स पे जब क्रैकडाउन होता है ना, तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है कि द पुलिस इज एक्टिव एंड स्टिल नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ क्रिमिनल्स। वो जो डोर नॉकिंग है ना, उससे एक इंप्रेशन जाता है कि पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रही है, उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आया। फिर उसके अलावा हमारे पुलिस एनकाउंटर्स हो गए। पुलिस एनकाउंटर्स में हमारे पास 15 क्रिमिनल्स जो हैं वो इंजर्ड हालत में, जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास 69 पुलिस एनकाउंटर्स के केसेस हुए हैं जिसमें पुलिस ने इनको किसी पॉइंट पे रोका है, वक्तन होते रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इसी तरह मूव करें, हमारे पास तो इलिसिट आर्म्स हैं जैसे, उसमें हमारे पास अराउंड 35 FIRs हमने किए हैं जिसमें हमने इलीगल आर्म्स रिकवर किए लोगों से। एंड द थर्ड ईयर वाज नारकोटिक्स को हमने बड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, क्योंकि आई फील कि नारकोटिक्स जो है वो बेसिस है ऑफ ऑल क्राइम। क्योंकि हमने रिसेंट जो कराची में ट्रेंड आया था उसमें भी ये फील किया कि जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद वो स्टेट में क्राइम करते हैं, वो एक स्टेट ऐसा, ये लाड़काना में भी ऐसे ही आदी हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे 90% मुल्ज़मान हमारे हेरोइन के, आइस के या चर्च के यूजर होते हैं। और जनरली जब वो क्राइम करते हैं, वो क्राइम ऑफ हेट अगर निकलता है तो उसमें वो स्टेट उनकी वही होती है जिसमें उन्होंने नशा किया होता है और उसमें उनको रियलाइजेशन नहीं हो रही होती, वो रिएक्शन के स्लो डाउन हुए होते हैं या उनके इमोशंस ऐसे होते हैं कि वो बस आगे से फायर कर देते हैं। तो उसमें हमने आईजी साहब की तरफ से भी हमें उसमें लिस्ट आई में ABC कैटेगरीज में। तो मंशियात का ये जो आपका कहना है कि असर जो क्राइम पर पड़ता है, जाहिर सी बात जब वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं तो होश में नहीं रहते, तो वो उनको पता नहीं चलता था वो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो यकीनन इनके पीछे मंशियात फरोशों का भी हाथ है, तो उसमें भी पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई हुई हैं। उसमें 78 केसेस रजिस्टर किए हमने। 78 2 माह के अंदर, 2 माह में 78 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें हमने अराउंड 90 ड्रग डीलर्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट, ABC कैटेगरीज हैं कि मतलब एक बड़ा लेवल का डीलर है, फिर वो नीचे जैसे आप समझते हैं ना, एक मेन डीलर है, उसके नीचे छोटे हैं, फिर नीचे डिसेमिनेट करने वाले हैं। तो उनको टोटल में 90 बंदों को हमने किया। और इसमें आईजी साहब की ये तरफ से अहकामात में कि ABC 3 कैटेगरी की लिस्ट है हमारे पास, हम उन तीनों लिस्ट पे काम करते हैं, उन तीनों पे काम करें। और उसी की बिना पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब नए डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो आपका कोई इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल नहीं होती, वो जो 3 लिस्ट अवेलेबल थी ना, उसने हमें इसमें बड़ा हेल्प किया कि आते साथ मुझे पता था कि ये हमारे ड्रग डीलर हैं, ये उनकी कैटेगरीज हैं। आपने CCTV पर भी काम किया, आते ही अपने ताजर बरादरी से मुलाकातें की, उनको इंश्योर किया कि आप जो है CCTV पे काम करेंगे। यकीनन जब क्राइम होता है, क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, सारी दुनिया में भी हो सकता है, तो ये आप एज अ कमांडर लाड़काना पुलिस, तो आपने एक स्ट्रगल ली कि आप कैमरास में उनसे हेल्प भी मिल जाती है, जैसे अभी बड़े इवेंट्स में हुई, तो उसमें कितनी बेहतरी आई CCTV निज़ाम में? CCTV निज़ाम में बेहतरी तो आई थिंक काफ़ी आई है, लेकिन उसमें जो मैंने कंसर्न रेज किया ना सबके साथ, वो ये था कि जनरली जो कैमरा इंस्टॉल हो रहा है वो 2 मेगापिक्सल इंस्टॉल्ड था यहाँ पे। तो उस पर हमने जो हमारी ताजर बरादरी है उनको मैं मिला भी और उनको मैंने रिक्वेस्ट भी यही की है, इवन नौदेरों में, रतोदेरों में और सिटी में, कि आप 4 मेगापिक्सल तो एटलीस्ट। फिर मैंने जितने पेट्रोल पंप एसोसिएशन हैं उनको कहा, क्योंकि जनरली पेट्रोल पंप हमारे हाईवेज के ऊपर होते हैं, तो उनसे हमने बात की कि आप 8 मेगापिक्सल कैमराज लगाएं। 8 मेगापिक्सल जो है वो इज वेरी गुड फॉर रीडिंग, वो जूम में आ सकती है, नहीं वो आपकी नंबर प्लेट रीड होती है। अगर आपका CCTV कैमरा नंबर प्लेट ना रीड करता तो आपका समझें कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और अगर वो CCTV जो है वो नंबर प्लेट रीड कर रहा है तो उसका बड़ा फायदा होता है। तो उसमें हमने पेट्रोल पंप वालों को स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप 8 मेगापिक्सल इंस्टॉल करें। क्या मैसेज होगा आपका लाड़काना के अवाम के लिए, शहरियों के लिए? आपने 2 मंथ के दौरान इतनी जो है कार्रवाइयाँ की हैं, तो क्या आप उनको इंश्योर कराएंगे लाड़काना में आपके टेन्योर के दौरान जो है वो कितना आप खुद को महफूज समझें? सर मैं समझता हूँ कि हमें जो
जितना भी हिफ्ज़ मान हो तो अल्लाह की ज़ात देती है। रब की ज़ात में तो हमें तकवा तो सब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। बाकी जो रब की ज़ात ने हमें जितनी क्या कहते हैं तौफीक दी है, हमने कोशिश की है और इंश्योर करेंगे कि लाड़काना की जो आवाम है वो क्राइम फ्री सिटी देखेगी। इंशाल्लाह ईद आ रही है, लोग अपने चाहने वालों से, फैमिली से के साथ ईद स्पेंड करने आते हैं। तो मैं चाहूँगा वो आएँ और वो आके बेहतरी देखें और उनको फील हो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे कि चीज़ें बेहतर हुई हैं और वो हंसी खुशी ईद का मौका एंजॉय कर सके। तो डाकुओं के लिए भी यकीन जो लाड़काना पुलिस ने ये बड़ा कामयाबी हासिल की, तो अभी क्या मैसेज होगा उनके लिए? मेरा उनसे मैसेज यही है कि देयर इज नो टॉलरेंस फॉर क्राइम। आप क्राइम करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे, हम आपके पीछे आएंगे, हम आपको अरेस्ट करेंगे, हम आपके अगेंस्ट हर लीगल कार्रवाई करेंगे। लाड़काना शहर में अमन अमान की सूरत हाल के साल 2025 में खास करके जो वाक़यात हुए और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से? बस पुलिस की कारकर्दगी तो ऐसी है माशाल्लाह से जो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हिंदू भाइयों के ऊपर 2-2, 3-3 दुकानदारों के ऊपर हमले हुए हैं। कभी हमारे आंखों के सामने मोबाइलें फुल हो जाई हैं और मोबाइल झपुटा जो हाथ में या पिस्टल के दम पे जो है हमारे से लूट बहुत तमाम हो गई है। जो एसपी जो है चौधरी साहब, मैं समझ जाऊँ कि मुकम्मल किस्म से जो है ना वो काम का नहीं है। पुलिस कैसे कहती है तो उन्होंने कारकर्दगी की है, डाकू हलाक किए हैं, कई जख्मी किए? वो तो वो उन्होंने कोई पुलिस को पता कि वो झूठे हैं या सच्चे हैं, पर मना जो लाड़काना का माहौल है तमाम ख़राब हो चुका है, मना अंदाज़ा नहीं है। तो 10 बजे के बाद जो है ना हम खुद ही घर घुस जाते हैं कि घर से नहीं निकलते, मतलब हमारे से मोबाइल छीनी जाए या मोटरसाइकिल छीनी जाए। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, किसको समझते हैं आप? इंतजामिया लाड़काना की जो है या SSP हो गया, SSP डंडा उठाएगा, सख्ती करेगा। SSP को मैं सलाह दूँ अपनी तरफ से तो रात में जो शहर के 14 जो इलाके हैं उसको सील कर दे, ऐसे सील कर दे कि मना चौंकियाँ लगी हुई हों। रात को 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद मैं समझ जाऊँ कि पुलिस भी जाके सो जाती है, जैसे हम जाके चौकियों पे पुलिस नहीं होती लाड़काना शहर में? जो चौकियाँ होती है चौकियों पे पुलिस नजर नहीं आती है, क्योंकि शहर में पुलिस नजर नहीं आती है। अभी 2 घंटे के बाद कोई सिपाही क्लास करके जाएगा, दुकान पे बैठे हैं सारे दिन धंधे वाले बंदे, कोई 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद कोई सिपाही क्लास करके जाता है। ये नफरी किधर होती है, कहाँ होती है? वो तो अभी उन्होंने पता है कि कहाँ जाती है, कहाँ नफरी नहीं जाती, वो उन्होंने पता। फिर अमन अमान स्ट्रीट क्राइम खास करके उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें तमाम लुटमार जो है बहुत हो गई है। फुरे होना या शहीद करना बेगुनाह हमारे लाड़काना वासियों को शहीद करना, गोलियां चलाना 10,000 पे 20,000 पे छीनना पैसों या गोलियां छीनना, ये बहुत माहौल खराब। क्या मुतालबा करेंगे, कैसे अमन अमान होगा सर? हमारे सिंध हुकूमत हमारे फर्ज तो सिंध हुकूमत का भी है, हमारे लाड़काना का चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी है, MP जमीर साहब भी है। हम उसको ही अपील कर सकते हैं जमीर साहब को, बिलावल साहब को, कि बड़ा मेहरबानी करके कोई अच्छा SP लेके आए जो डंडे वाला SP हो, भले हमारे अपने हो या कोई भी हो। मिसाल गिरफ्तार जो होते हैं चोरों को पकड़ा जाए, उनको बाकायदा हाफ फ्राई नहीं पर फुल फ्राई की जाए तो तमाम बेहतर हो जाएगा। लाड़काना शहर में स्ट्रीट क्राइम, उसके साथ साथ जो वारदातें हुई हैं साल 9 की आमद के बाद इन 3-4 महीनों के दौरान जो है कई वारदातें हुए हैं, कई शहरी जो है कत्ल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। तो उस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? हमारे साथ मजीद शहरी मौजूद है। कैसे देखते हैं लाड़काना शहर में अमन व अमान को? लाड़काना में साल 2025 से आमद से ही जो है बड़ी डकैती की वारदातें भी हुई, 2 हिंदू दुकानदार कत्ल हुए, उस समय दीगर जो शहरी हुए कत्ल हुए, जख्मी हुए, और ख़ास करके स्ट्रीट क्राइम को आप कैसे देख रहे हैं? कमी हुई है कोई? नौजरों का जो कत्ल हुआ है दीवान का, मतलब वो तो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था और ये नहीं होना चाहिए था। और ये जो मजहबी जो इनको जो त्यौहार होते हैं इनको बीच में लाया जाता है। को आप कैसे देखते हैं? डाकुओं का जो राज है वो तो आपको सामने 3 बंदे शहीद हुए हैं। एक कल हुआ है सुबह को तुमको जो बरुई हुआ था, आमिर बरुई, और दूसरा जो है आबासी बिरादरी कलोड़ा हुआ है, और तीसरा जो इससे पहले हुआ है। 3 दिन में 3 मर्डर हुए और 3 चौके SSP के ब्लॉक हुए। एक पहले सुबह को 7:30 बजे हुआ है और फिर 11 बजे जो रोड ब्लॉक हुआ है। आपके सामने SSP का जो रोड है वो नो-गो एरिया बन गया है। वो आपके सामने, आप जब भी जाएंगे बिल्कुल बंद रहेगा, आपको वो सामने नजर आएगा कि कितनी बदम। तो क्या वजूहत हैं, कंट्रोल क्यों नहीं होता क्राइम का? मेरे ख्याल में तो इनसे तो नहीं होता, क्योंकि इनकी बस में नहीं है। ये आदमी तो जो SSP जो रखते हैं, SHO जो रखते हैं, वो तो पुराने हैं, वो होते आ रहे हैं। इसमें नई कोई चेंजिंग नहीं आई है। नहीं, जब चेंजिंग आएगी
तो इंशाल्लाह हो पुलिस जाएगा। अफसरान वही है, उसी वजह से अमन नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। जो वही है ना, पुराने है ना, उनको पता है हर चीज़ का। वो जो उनकी जो लेती देती होती है वो एक ही होती है, लेन देन सीधी होती है। हाँ वो एक ही होती है, तो उसकी वजह से नहीं होता है। 2025 भी अमन अमान के हवाले से लाड़काना डिवीजन महफूज नहीं है शहरी। हाँ तो आपके सामने 2025 और जो 24 में भी बड़ी हुई कत्ल, और ये 25 चल रहा है, ये भी बिल्कुल इतना। पुलिस बोल रही है कि वो बहुत कोशिशें ले रही है इस सारे मसाइल पर। उन्होंने कार्रवाइयां भी की हैं, 3 डाकू भी हलाक किए हैं, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। कैसे देखते हैं उसको? हाँ वो तो हुए हैं, लेकिन अमन अमान में तो नहीं आई ना चीज़। अमन अमान बहुत तेज खराब हो रहा है। और आपको तो पता है ना कि कितना वो जो इनका जो मिनिस्टर है ना, वो सीनियर मिनिस्टर, वो बार बार बोलते रहते हैं, हम बोलो अमन अमान हो गया, बोला ये हो गया, पहले से बोल। भाई कौन पहले से बोलते रहे? आप तो 3 साल से बैठे हुए हैं, आप नहीं जाते हैं क्या उस इलाके में? आप वहाँ जाएं तो सही ना। बोलते पहले से बेहतर है। भाई पहले कौन था? आप ही तो हैं ना, पहले भी, अभी भी आप हैं, पहले भी आप थे। तो क्या समझते हैं कैसे बेहतरी आएगी तमाम तरह मसाइल पर, जो खास करके अमन और अमान का है लाड़काना में? समझ तो नहीं आता, ये तो बाहर है। ये लाड़काना है भाई, ये बहुत बड़ा जिला है और सियासी घर है, और जो सियासत का जो मरकज है वो लाड़काना है। इसको ऑफिसर कोई अच्छा लाया जाए हो सके। लाड़काना पुलिस का कहना है कि 2.5 माह के दौरान 79 पुलिस मुकाबले किए गए हैं, जिसमें 3 जो है एक्टिव मुलविस, जो दुकानदारों के कत्ल में मुलविस डाकू थे, वो मुकाबलों के दौरान हलाक हुए हैं। उसके साथ साथ 15 डाकू जो है एक्टिव क्रिमिनल्स जो है वो इन 2.5 माह के दौरान मुकाबलों के दौरान पुलिस के मुबैना मुकाबलों में जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। जबकि गिरफ्तार डाकुओं से जो है भारी तादाद में असला, गोलियां वो भी बरामद किए गए हैं। उसके अलावा एसएसपी लाड़काना अहमद चौधरी का ये कहना है कि इन वारदातों के पीछे जो है मंशियात का भी बड़ा हाथ है। मंशियात फरोश जहाँ मंशियाती करते मंशियात बेचते हैं, तो ये जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो इन जुराइम की वारदातों में मुलविस पाए जाते हैं। वो नशा करके फिर जो है शहर भर में वारदात करते हैं। जबकि ये जो एक्टिव क्रिमिनल 3 जो है मारे गए हैं वो इन हिंदू दुकानदारों के कत्ल में मुलविस थे। उसके साथ जो 15 जख्मी डाकू मुकाबलों के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, उनका कहना है कि तफ्तीश के दौरान पता चला है कि वो नशा जो है करके फिर ये वारदात करते हैं। एसएसपी का ये कहना है कि इन तमाम तर सूरत हाल पर पुलिस जो है कोशिशें ली रहे हैं। 25 से ज्यादा जो मुख्तलिफ गैंग्स हैं जो ये बड़ी वारदातें लाड़काना में करती हैं, लाखों रुपए नकदी लूटने, मोटरसाइकिल छीने और शहरियों को जख्मी और कत्ल करने में मुलविस हैं, वो बरस्त की गई है। उसके साथ साथ कई जो रिकवरीज हैं, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन सैकड़ों जो हैं वो बरामद करके उनके जो मालिक हैं, शहरी हैं, उनको वापस कर दिए गए हैं। दूसरी जानब मुंतखब नुमाइंदों एमपी जमील अहमद सुमरो की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि जो जुराइम है साल 2025 के आमद के बाद जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। लाड़काना डिवीज़न भर में जो है यही सूरत हाल थी। खास करके कश्मीर और कनकोट की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। और ताहाल जो है सिंध हुकूमत कोशिशें ले रही है कि जो कनकोट कश्मीर का जो अमन व अमान है वो बहाल कराया जाए। उसके साथ जैकम्बाद शिकारपुर में भी जो जुराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने के लिए उनका कहना है कि सिंध हुकूमत कोशिशें ली रहे हैं। जबकि लाड़काना में उनका कहना है कि अब जो है पहले से 2.5 माह के दौरान जो है पुलिस ने जो है 3 डाकुओं को हलाक किया है, तो अमन अमान की काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। लेकिन साल 9 के आमद के दौरान ये जुराइम की जो बढ़ती हुई वारदातों हैं उनमें शहरी जो है खुद को गैर महफूज समझने लगे और शहरी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि बदअमनी की अचानक इतनी आग भड़क जाती है कि शहरी जो है दुकानों पे जो है कत्ल हो जाते हैं और शहरी जो है सड़कों पे चलते चलते वो उनको लूट लिया जाता है। तो इन तमाम तरह सूरत हाल पे शहरियों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो परमानेंट जो है ठीक नहीं रहती है। जो डाकू हैं उनका कहना है कि इनके जो बड़े हाथ हैं, इनके पास जदीद असला आता है और ये वारदात करके शहर में आसानी से जो है फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमराज में उनकी निशानदेही जो की जाती है, सीसीटीवी कैमराज का जो रुझान है शहरियों का कहना है कि उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन जुराइम की जो है जहाँ तक कमी होनी चाहिए उस हद तक नहीं हुई है। पुलिस का ये कहना है कि वो सीसीटीवी कैमराज की मदद से जो है कंट्रोल कर रहे हैं, काबू पा रहे हैं जो है, ताकि अमन व अमान की जो सूरत हाल है लाड़काना डिवीज़न में और ख़ास करके ज़िला भर में जो है वो बरकरार रख सके और शहरी जो है खुद को महफूज रखें। इसलिए पुलिस की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।